फिट रहने के लिए हमें 3 मुख्य काम जो करने होते हैं। नंबर 1 आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है, नंबर 2 एक्सरसाइज एंड नंबर 3 स्लीप। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपके साथ आज चर्चा करूंगी कि अगर हमें स्लीप कम है, 7 से 9 घंटे से और साउंड नहीं है, तो उससे क्या क्या हमारी फिटनेस पे असर आता है। नॉर्मल वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ। आज का वीडियो जो मेरा रहेगा वो हमारे 60 साल से प्लस वाले लोगों के लिए रहेगा कि उनमें जो नींद की कमी होती है उसके क्या कारण होते हैं और कैसे हम उसे लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं। और अगर हम लाइफस्टाइल से भी नहीं कवर कर पाते तो हमें डॉक्टर की कब हेल्प लेनी चाहिए, मैं सारा इसमें आपसे बयान करती हूँ। ये वाला वीडियो जो है ये आपके लिए डबल धमाका होने वाला है। क्यों? अगर आप यंग हैं तो अभी से अच्छी आदतें पालेंगे तो आपकी ओल्ड एज बहुत अच्छी निकलेगी, और सेकंड, आपके घर में आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आप उनकी हेल्प कर पाओ। तो ध्यान से देखिएगा, बढ़ती हुई उम्र में नींद कम क्यों होती है। जब हमारी एज बढ़ती है 30 के बाद हमारा जो है वो मसल मास लॉस होने लगता है। तो जैसे मसल लॉस होना इज नॉट फिटनेस, तो उसको रोकने के लिए हम 30 साल में ही फिटनेस के लिए आपको बोलते हैं कि आप अपनी डाइट, एक्सरसाइज, पर्टिकुलरली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब करते हैं तो वो आपके मसल मास को लॉस होने में डिले करती है। होगा तो है ही, 30 के बाद आपका मसल मास, आपका बोन लॉस, ये सब शुरू हो जाते हैं, तब तक बढ़ते हैं। तो अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखते हैं तो इनकी रफ्तार स्लो हो जाती है। तो वो जो हमने स्लो किया वो आपकी फिटनेस का एक पार्ट बनता है और आप अपनी ओल्ड एज को बहुत अच्छे से पार करते हैं। साइंस ऐसा बोलती है अगर आप 80 साल की उम्र तक भी हैं तो अगर आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जितनी आपकी बॉडी सुनती है, छोटे छोटे आपके आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है जो हम अपने बॉडी के प्रेशर से लोड तो दे रहे हैं, जो वापस लोड आ रहा है उससे रोक रहे हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस दे रहे हैं, आप बॉडी पार्ट से दे सकते हैं, आप किसी बेंच से सहारा लेके दे सकते हैं, आप वॉल से कर सकते हैं, उसे हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बोलते हैं। और उसके साथ आपको अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक प्रॉपर रखना। जब हमारी उम्र बढ़ रही है तो हमारा 50 के बाद जो मेलेटोनिन, जो नींद लाने वाला हार्मोन है, ब्रेन बनाता है उसे, तो वो कम हो जाता है। जैसे जैसे आपके बाकी बॉडी श्रिंक हो रही है, आपका ब्रेन जो कि नर्वस टिश्यू का बना हुआ है वो भी श्रिंक होता है। वो श्रिंक होता है तो उसके बहुत से आपसी जो कनेक्शन है वो कम हो जाते हैं। इससे हमें नींद कम, मेलेटोनिन कम बनेगा और आपको नींद कम आए। नंबर 2, आपके कोई फिजिकल कारण हो सकते हैं। फिजिकल में आपकी कोई बीमारी हो सकती है, आपको पेट का दर्द, आपको गठिया, आपको शुगर, आपको बीपी, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिससे आपको नींद आने में दिक्कत हो। नंबर 3, आप कोई दवाइयाँ खा रहे हो, जैसे कि बीपी की दवाइयाँ हैं जिसमें डायरेटिक होते हैं, जब आपको बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है तो उससे भी आपकी नींद में खलल पड़ता है। नंबर 4, अगर आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल ही सेडेंटरी है, वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, आपकी बॉडी थकती नहीं है। नंबर 4, आप दिन में ज़्यादा सोते हैं। जब दिन में सोओगे तो आपकी रात की स्लीप डिस्टर्ब होगी। और उसके बाद जो है आपके मानसिक कारण जो हैं उसमें इस टाइम में जीरियाट्रिक डिप्रेशन एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, क्योंकि इस टाइम में जो बड़े लोग होते हैं वो नौकरी से रिटायर हो जाते हैं, उनका लाइफस्टाइल चेंज होता है। और दूसरा, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे विदेशों में नौकरियों के लिए, कामों के लिए चले जाते हैं, पेरेंट्स जो है वो अकेले हो जाते हैं, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त तो नहीं कर पाते, पर ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हम लोग रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं। उसके बाद जो है आपको कोई चिंता, फोकस करने में दिक्कत, डिप्रेशन एंड इंसोमनिया, ये मैंने आपको बताया, ये भी एक आपकी नींद न आने की वजह होती है। अदर कारण में अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, आप प्रोसेस्ड फूड का सेवन करते हैं, तो ये भी आपकी नींद में। हम क्या करें? नंबर 1, आप अपना, जैसे आपकी एज एज ज़्यादा हो रही है, आपके सारा सिस्टम जो है श्रिंक हो रहा है, आप अपने खाने पे लिमिट लगाएं। खाना खाएं गुड फूड जिसमें आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स आते हैं। एक मेरे क्लाइंट का क्वेश्चन है, मैम आप बोलते हो ओमेगा 3 फैटी एसिड खाओ, तो हमें पता ही नहीं है फूड कौन से है। फ्रेंड, जब भी मैं बोलती हूँ मैं साथ में फोटो आपको दिखाती हूँ, फिर भी मैं अलग से एक ओमेगा 3 फैटी एसिड पर वीडियो बना दूँगी। तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड यूज़ करें। मोटा अनाज, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स,
अलग अलग कलर के, पर उसकी मात्रा को कम रखें क्योंकि आपका स्टमक भी श्रिंक हो रहा है। और आपका गुड हार्मोन बनेंगे, आपका गुड पेट के हार्मोन जो प्रोबायोटिक है ज़्यादा बनेंगे, आपका सेरोटोनिन ज़्यादा बनेगा क्योंकि गट ब्रेन एक्सेस आप याद रखिए। नंबर 2, आप अपने सोने का टाइम फिक्स करिए, सर्काडियन रिदम जिससे जो अंदर हमारी घड़ी है उसकी रिस्पेक्ट करें। नंबर 3, आप दिन में सोना छोड़ें। नंबर 4, आप अपनी डॉक्टर से मिलके ही दवाई खाएं, अपने आप दवाई ना खाएं। अपनी बीपी, अपनी शुगर अपने हमेशा कंट्रोल रखें। B12 विटामिन डी डेफिशिएंसी पे ध्यान दीजिएगा। धूप का सेवन करें क्योंकि ओल्ड एज में हमारा विटामिन डी उस रफ्तार में नहीं बनता। तो अगर आपकी बॉडी उतना नहीं बना पा रही धूप से, तो अपने डॉक्टर से सप्लीमेंट को ऐड करें क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी भी एक डिप्रेशन की तरफ जाती है। सोशली लोगों से इंटरेक्ट करें, फोन पे बात करें, लाफ्टर क्लब करें अपना। उसके बाद आप ब्रेन एक्सरसाइज में आप अपने जितने भी सम्स प्लस माइनस या आपका लॉजिकली गेम्स हैं या लोगों से मिलना है, ये सब आपके ब्रेन को रिवाइव रखता है, आपको एक्टिव रखता है क्योंकि हम सेडेंटरी हो रहे हैं। और नेचर के पास जाइए, गार्डनिंग करिए, तो नेचर से मिलके रहिएगा। इसके बाद आप अपने रात का खाना जल्दी खाइएगा, सुपाच्य, हल्का एंड जल्दी। अपने रूम के वातावरण को देखिएगा, हल्की लाइट रखिए ताकि मेलाटोनिन बने। तेज लाइट मेलाटोनिन बनने में बाधा बनती है। अपने रूम का टेम्परेचर देखिएगा क्योंकि ओल्ड एज में चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, तो आपको गर्मी ना भी हो तब भी लगती है। रूम के टेम्परेचर का ध्यान रखिए। सोते टाइम 1 कप गर्म दूध में आप केसर या हल्दी डाल के ले सकते हैं। दूध में ट्रिप्टोफैन होता है जो आपको नींद लाने में आसानी करता है। आप अपने हाथ पैरों की मालिश कर सकते हैं, मालिश करवा सकते हैं, मालिश कर सकते हैं। और अपना कोई धीमा म्यूजिक सुनिए। म्यूजिक सुनना भी आपको नींद लाने के लिए हेल्पफुल है। आप अपने सोने से पहले स्क्रीन जो टाइम है उसको बिल्कुल ना करें क्योंकि ऐसा माना गया है कि जब हम सोते सोते अपना वो देखते रहते हैं तो वो हमारी नींद को बाधित करता है। तो बेड जो है वो आपका सिर्फ सोने के लिए रखिएगा। उस पर खाना खाना, उस पर बैठ के टीवी देखना, या ऐसे नींद नहीं भी आ रही उस पर लेटे रहना बिल्कुल ना करें। तो ये सब करने से आपको नींद आने में हेल्प मिलेगी। इन केस आपको फिर भी दिक्कत हो रही है, क्या क्या दिक्कत हो रही है जब डॉक्टर पे जाना है, आप सोने इतना सब कर लिया आपने, एक्सरसाइज कर ली, आपने मेडिटेशन कर ली, ब्रीदिंग एक्सरसाइज टेक्निक जिसमें ब्राह्मणी, ओम, चैंटिंग, ये सब कर लिया, फिर भी आपको नहीं आराम मिल रहा, आप अपने डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर को खुल के बताइएगा। और डॉक्टर आपको 2 तरह की दवाई बता सकता है। नंबर 1, आपको काउंसलिंग से ही ठीक हो जाएंगे तो आप काउंसलिंग कराएं, या आपको कोई टैबलेट बताएगा थोड़े टाइम के लिए उसको लीजिएगा। और सोना बहुत जरूरी है। जब आप सोएंगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, क्योंकि बुढ़ापे में वो कम होती है और अब बार बार बीमारियों का शिकार होता है। बहुत कॉमन बीमारियां हैं जो नॉर्मली खांसी जुकाम में खत्म हो जाती हैं, ओल्ड एज में वही खांसी जुकाम निमोनिया बनता है और निमोनिया जानलेवा होता है। तो आपकी इम्यूनिटी तभी बनेगी जब आप अच्छे से सोएं। डाइट का मैंने आपको बता दिया, एक्सरसाइज का बता दिया। इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिए, अपने डॉक्टर से मिले रहिए, अपने सोशली लोगों से कनेक्ट रहिए, लिखते पढ़ते रहिएगा। चाहे कुछ भी करें, जब हम पढ़ते हैं हमारा ब्रेन काम करता है, हम लिखते हैं ब्रेन के बहुत सारे सेंटर काम करते हैं। कोई भाषा को समझने में, कोई शब्दों को सुनने में, कोई शब्दों को बनाने में और लिखने में, बहुत सारे टोटल ब्रेन काम करता है जिसमें। तो आप पढ़ते लिखते रहिएगा, चाहे जिस भी उम्र में पहुंच जाए। डायरी लिखिएगा, एक्सप्रेस करिएगा, सोशल वर्क करिएगा, बच्चों को पढ़ाइएगा, कुछ भी करिए, एक्टिव रहिए। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप बुढ़ापे में भी 7 से 9 घंटे की स्लीप लेंगे। मोस्टली जो हम बोलते हैं कि एज बढ़ने के बाद हमारी नींद कम होगी है, वो ठीक नहीं है। आपको काम करने की जरूरत है, आपको भी 7 घंटे की नींद चाहिए। अगर नींद बीच बीच में टूटती है वो भी ठीक नहीं है, तो अपने डॉक्टर से बात करके उस सब चीज़ों पे काम करें। रात को लिक्विड जो है वो 7 बजे के बाद ना लें ताकि आपको बार बार यूरिनेशन ना जाना पड़े। कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट है तो डॉक्टर आपका उसमें हेल्प कर देगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल मैं फिर आपसे नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ। नमस्कार।